देखो एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ओल्ड रेशियो दे दिया एक्स और वाई का 5:3। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो दे दिया 5:3। तुम लोग दोनों प्लेस चेंज कर लो, क्वेश्चन लिख लिया, प्लेस चेंज कर लो। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो कितना? 5:3। बैलेंस शीट में क्या दिया हो देखो, क्रेडिटर्स दिया हुआ है कितना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना दिया हुआ है, WCR दिया 5,800, कुछ कैपिटल दिया हुआ है एक्स का और वाई का, टोटल इतना कैपिटल हो रहा है। अब यहाँ पे एसेट्स में डेटर दिए हुए हैं, उसमें से ऑलरेडी कुछ पीबीडीडी वो माइनस होके कितना बचा हुआ है, 19,000। उसके बाद तुम्हारा स्टॉक बचा हुआ है 25,000 स्टॉक है, कैश का बैलेंस है, फिक्स्ड एसेट्स है और पीएल है। पीएल कहाँ पे है? एसेट में, लायबिलिटी में है। जब भी पीएल एसेट में है मतलब वो लॉस है। क्या है? अगर तुम याद करो पीएल लायबिलिटी साइड में रहता था, क्या करता था? कैपिटल में बांट देते थे। वीडियो देखियो सारा, लास्ट वीडियो देखियो, क्या कराए थे उसमें जर्नल एंट्री कहाँ है? दिखाओ कॉपी में। क्यों? क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा? कर लोगे नहीं, कब करोगे? इतना बैकलॉग बढ़ेगा तो कब होगा? रुक जाओ एक मिनट, पॉज करके डांटे। देख लिया सर, ये कर लिया। दे एडमिटेड Z फॉर 1/8। ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3। Z कितना के लिए आया? 1/8। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज होगा? क्या रहेगा? 5:3। यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा। Z ब्रिंग्स रुपीज कितना? 20,000। कैपिटल याद है क्या करते थे? बाई कैश, कैपिटल अकाउंट में बाई कैश लिख के किस में डाल देंगे? कौन सा कॉलम में? Z का कॉलम में। एंड 12,000 फॉर गुडविल भी लेके आया। ये गुडविल कौन कौन खा लेगा? ए और बी नहीं है क्वेश्चन में, एक्स और वाई है। ए और बी है, कौन है? कौन सा रेशियो में खाएगा? 5:3। लेकिन अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, Z acquire his share entirely from X। खेला हो गया। Z जो आया है नया, वो पूरा का पूरा अपना हिस्सा किससे लेगा? मतलब क्या वाई कुछ सैक्रिफाइस करेगा? तो पूरा का पूरा गुडविल किसको देना पड़ेगा? बस, तो ये सब झमेला ही खत्म हो गया था। जो भी गुडविल लेके आएगा वो कौन ले लेगा? एक्स ले लेगा, क्योंकि पूरा का पूरा रेशियो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? तो पूरा का पूरा गुडविल किसका फोन बज रहा है? पूरा का पूरा गुडविल किसको दे दिया जाएगा? एक्स को दे दिया जाएगा, क्योंकि शेयर अपना कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? एक्स। किसके आने से? ठीक है। रिवैल्यूएशन ये सब हुआ है। ईपीएफ इंक्रीज हो गया 5,000 से, लायबिलिटी बढ़ गया ना? कहां डालेगा? रिवैल्यूएशन डलेगा, मगर कहां डलेगा? 2 में या बाई में? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। आई एम नॉट आस्किंग जर्नल, मैं रिवैल्यूएशन में डालेगा, कहां डालेगा? 2 में या बाई में? जर्नल एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ। रिवैल्यूएशन में 2 में जाएगा या बाई में जाएगा? 2 में जाएगा। लायबिलिटी अगर बढ़ेगा तो 2 में, एसेट अगर घटेगा तो 2 में। लायबिलिटी अगर उल्टा हो रहा है, लायबिलिटी घट रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो बाई में। जो अच्छा चीज है वो बाई में, जो गंदा चीज है वो 2 में। अच्छा चीज क्या होता है? एसेट बढ़ना है, लायबिलिटी घटना, वो सारा बाई में। जो गंदा चीज है वो सारा 2 में। गंदा चीज क्या होता है? या तो लायबिलिटी बढ़ रहा है या एसेट घट रहा है। गंदा चीज 2 में, अच्छा चीज बाई में। बात खत्म, सोचने का जरूरत ही नहीं है। सारे डेटास अच्छे हैं तो प्रोविजन का जरूरत है क्या? ये प्रोविजन हटाना पड़ेगा। अच्छा चीज है ना खराब चीज है? अच्छा। तुम्हारा भाई खड़ा, मैं भूल ही गया, सो सॉरी। बैठो, एकदम दिमाग से निकल गया, एक्सट्रीमली सॉरी यार। आओ अंदर आओ, अंदर आओ, 5 मिनट बैठो। खाली मैं स्टार्ट कर दिया, दिमाग से स्किप हो गया, हटा ही नहीं मैं आज। सो सॉरी यार, एकदम दिमाग से निकल गया। बैठो 5 मिनट बैठो। हाँ, ऑल डेटर्स आर गुड, नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड। अच्छा चीज है खराब चीज है? 2 में या बाई में? बात खत्म। स्टॉक इंक्लूड्स 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स। स्टॉक में कुछ ऐसा सामान है जो खराब है। ऑब्सोलीट मतलब खराब, जो बिकेगा ही नहीं। स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा ना घटेगा? 2 में या बाई में? कितना से? 3,000। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। क्रेडिटर्स बोझ है, उनको और ज्यादा देना है। कोई नहीं बोलेगा अमन, क्रेडिटर को और ज्यादा देना है। लायबिलिटी बढ़ाना है घटाना है? लायबिलिटी बढ़ाना है घटाना है? क्रेडिटर को और ज्यादा देना है। लायबिलिटी को और बढ़ाना है घटाना है? और ज्यादा देना है क्रेडिटर को।
बढ़ेगा, बात सही बोला। कहाँ जाएगा, टू में या बाई में? टू में, सही तो है। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000, कहाँ जाएगा बोलो, और कितना जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। 2 में और 10,000। सोच लो एक बार, नहीं तो क्लास से बाहर कर दो। 10 जाएगा 70 जाएगा। हंस, गलत होगा तो हंसेगा, गलत होगा तो हंसे, हंसने का क्या इसमें वर्षा, देयर इज नथिंग टू लाफ। गलत होगा तो हंसने का कुछ नहीं इसमें। 10 जाएगा। अभी मैंने बोला गलत, तब ना हंस रहा है। कितना जाएगा, रीजन बता दूंगा कितना जाएगा, मगर 70। कितना जाएगा? 70 जाएगा। 10 ही ना जाएगा, 10 ही जाएगा। 80,000 फिक्स्ड एसेट था, उसको 70 पे लेके आना है, तो कितना जाएगा? 10 ही जाएगा। वो वर्षा नहीं हंस रही थी, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था मैं। वर्षा भी सोच सर क्या बोल रहे हैं सर। रीवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट्स कितना जाएगा? 10,000। 80 था 70 हो गया, कितना डालेगा? कहाँ जाएगा, टू में या वाई में? टू में डालेगा। तीनों अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है? तीनों अकाउंट बनाना है। चलो फॉर्मेट, अच्छा सम का फोटो ले लो। ये सब मिटा दूं क्या, लाल लाल वाला? हाँ लाल वाला मिटा दूं सब? रुक जाओ, तब अच्छा वाला फोटो लो। ग्रुप में भेजते हैं। लो, ले लो फोटो, चल जाएगा। फॉर्मेट ड्रॉ करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो। मैं बाय बाय। चलो आओ, लेट स्टार्ट। सबसे पहले रीवैल्यूएशन उड़ा दूं क्या? सबसे पहले रीवैल्यूएशन उड़ा लो भाई, सबसे पहले रीवैल्यूएशन खत्म कर लो, जल्दी से आओ। ईपीएफ बढ़ा दे फटाफट। कहाँ में जाएगा ईपीएस? कितना जाएगा सर? 5,000 बढ़ेगा ना, 5,000 ईपीएफ। तो रीवैल्यूएशन में 2 ईपीएफ, लाइबिलिटी बढ़ गया 2 में डाल दो, लाइबिलिटी बढ़ गया 2 में डाल दो। इसका काम हो गया। देखो ये रहा, सारे डेटेस अच्छे हैं, प्रोविजन का अब जरूरत ही नहीं है, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। कितना का प्रोविजन था? बाई में डाल दो, बाई पीबीडीडी या डेटर, जो मन है लिख लो। प्रोविजन का अब जरूरत नहीं है, प्रोविजन का अब जरूरत नहीं है, प्रोविजन का अब जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ सर, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम्स, बहुत रद्दी माल, अब बिकाऊ ही नहीं है वो। वैल्यू घटाओ ना, मेरे से पूछ के घटाएगा क्या? बिकेगा नहीं तो स्टॉक का वैल्यू, वेरी गुड। टू स्टॉक कितना? 3,000, राइट? 3,000, ठीक है। टू स्टॉक 3,000 है ना। नेक्स्ट क्या होगा? हाँ जी, कितना? 1,000। टू क्रेडिटर्स 1,000 बढ़ गया क्या, इसीलिए ना। आगे बढ़े सर, हाँ सर बढ़िए ना। फिक्स्ड एसेट्स को 70 हो गया, 80 था, 10 कम करना है। टू फिक्स्ड एसेट्स कितना? 10,000। 10,000, ओके 10,000। आपको आधा पौन घंटा में वापस करता हूँ, ठीक है? कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट सर क्या है? नेक्स्ट 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 सर, नेक्स्ट 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 सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लो फटाफट। कितना आ रहा है? 5,000, 3, 8,000, 9,000, 19,000। 18,000। लॉस ही तो आ रहा है। कितना? 18,000। उसको 5:3 में बांट दो, एक्स और वाई में। ये तुम लोग की सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, ओल्ड रेशियो। 11,000 और 6,009। कैसे बटा, समझा? इन दोनों को सबको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, जो डिफरेंस आ रहा है प्लस माइनस करके आंसर, उसको 5/8 और 3/8 में बांट लो। 5/8 और 3/8 में बांट लो। साधना नहीं है क्या यहाँ पे? 5/8 और 3/8 में बांट लो, 5/8 और 3/8 में बांट लो। और रचिता कब आएगी भाई, तू लोग पता है किसी को? जानवी कहाँ है?
5/8 और 3/8 बांटो ना, कितना आ रहा है? ये 2 में जाएगा, 1 में जाएगा। इधर से ऑपोजिट में, इधर क्रेडिट तो उधर डेबिट। हो गया? कैपिटल अकाउंट बना के फेंक दो। कितना पार्टनर का नाम रहेगा, 2 या 3? हाँ, 3। अरे कितना बार बोलेगा? कितना का? 3 का, है ना? बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बताओ दिशा, कितना कितना ओपनिंग बैलेंस है एक्स और वाई का? 70,000, 70 और 31,000, 1,000। बस जेड का नहीं था कोई ओपनिंग बैलेंस, जेड का तो नया पैसा लेकर आया था वो ना। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल अकाउंट में चला गया। मैंने तुम लोगों को जब याद है फर्स्ट डे सिखाया था, लिखा था डायरेक्ट कहाँ जाएगा ये, कैपिटल अकाउंट में। क्या बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व दिख रहा है? जनरल रिजर्व दिख रहा है? शो रहा है क्या? जनरल रिजर्व दिख रहा है? WCR बांट दो, बांट दो 5:3 में, 5/8 और 3/8 बताओ। 5,800 को 5:3 में बांट दो बाई WCR 36। हाँ, इसी में डाल दे पूरा, उसमें कितना डाले? तो बोलेगा तो x का इतना, y का इतना, बोले जा रहा है, रुक नहीं रहा। 3625 और 2175 हो गया। एक चीज सुनो ना, ये PL लॉस है ना, उल्टा साइड में डालो पार्टनर कैपिटल में, उल्टा साइड में डालो 1500 और Z में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि वो नया था, वो क्यों लॉस बियर करेगा भाई? ये सुनो, अच्छा रीवैल्यूएशन का लॉस आया था ना, कितना आया था वो भी बांट दो एक्स और वाई में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 11,000, 11,500, 6,900 हो गया, ज्यादा काम हो गया। अच्छा अब एक चीज समझो, सर एक्स कितना कैपिटल लेके आया था? 20,000। 20,000 बाई कैश, एक्स बोल रहा हूँ जेड, सॉरी, जेड कितना कैपिटल लेके आया था? 20,000 बाई कैश जेड में डाल दो, बाई कैश जेड में डाल दो, बाई कैश जेड में डाल दो, कितना बोलेगा? 20,000, राइट? इतना कर लो पहले, इतना कर लो पहले फटाफट। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये WCR बांटे, ये PL जो बैलेंस शीट में लॉस था वो बांटा, रीवैल्यूएशन ऑलरेडी बना चुका था वो बांटा, और जो कैश लाया वो किया मैंने, है ना? इतना करके बोलो सर हो गया? हाँ हो गया। सर जो Z गुडविल लाया नियम अनुसार उसी में बंटना चाहिए जो सैक्रिफाइस करता है, और पूरा का सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? तो सर अगर मैं बोलता कि दोनों जन सैक्रिफाइस कर रहा तो एक्स और वाई दोनों में जाता, बट अभी नहीं जाएगा, अभी पूरा का पूरा एक्स को दे दो 12,000, बाई कैश पूरा का पूरा एक्स को दे दो, कितना दे दो? तो यहां से कुछ नहीं जाने वाला है, इसमें पूरा 12,000 चला जाएगा क्योंकि एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो भी गुडविल लाएगा वो किस में चला जाएगा? खाली और खाली एक्स में चला जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्यों बताओ, क्यों बताओ सर? इन सब का काम हो चुका है ना? हाँ, और स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है तो नया बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स का काम हो गया, नया बैलेंस शीट में देखेंगे। ईपीएफ का काम हो गया सर, सिर्फ बैलेंस सीडी करके बताओ मेरे को कितना कितना आ रहा है। स्टॉक में चेंज हुआ है, हाँ मतलब वो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा। स्टॉक में बदलाव आया वो बैलेंस शीट में जाएगा, राइट? वाई का 25,375। 25,375 तो वाई का टोटल कितना आ जाएगा तब? 33,175। जेड का मैं करूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ। एक्स का 7,2 सुन रहा हूँ, 7,2 बोलो ना। 7,2,625 गलत होगा तो मार खाओगे। जैसे मेरे को कॉन्फिडेंट है, मैं जो करता हूँ गलत नहीं है। जेड का करने दो मेरे को। हाँ अब बोलो। और टोटल 8,5,625। एक बार वाई का मिला, एक्स का और वाई का मिला लो तुम लोग। 7,2,625। हाँ, और वाई का 25,375। वाई का मेरे को क्यों लग रहा है कि 25,375 क्यों लग रहा है सही? यहाँ बोलो। मेरा क्या आ रहा है? समझ नहीं आया, बोले 12,000 हो गया, हो गया।
सीडी हो गया, अर्चना आ रहा है, अर्चना सिंह हो गया। भैया रानी है। रानी पानी पीने मुझे चले आज गए, रानी दिखी थी। दिखी थी किसी लड़का के साथ, नहीं है सर, मेरे को लगता है उस दिन वो रोने के बाद वो इसलिए आई। उसको रुला के गया उसका टीचर तेरा। बैलेंस शीट आफ्टर जेड एडमिशन, बैलेंस शीट आफ्टर जेड एडमिशन देखना है ना, पीछे वाला पता है मेरे को। हाँ राइट। बैलेंस शीट समझो, बैलेंस शीट समझो। ये जो नया सीडी है ये नया कैपिटल बन गया, ये जो नया सीडी है नया कैपिटल बन गया। तो कैपिटल अकाउंट में एक्स का, वाई का और जेड का कितना कितना सीडी है, जल्दी बोलो। 1,00,000, वेरी गुड। इजान, आर यू फेसिंग एनी ट्रबल? अच्छा, अब जब भी कैपिटल बैलेंस शीट बनाते हो ना, ऑलवेज फॉलो प्रीवियस बैलेंस शीट, अदरवाइज कभी जिंदगी में बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। क्रेडिटर्स कितना था पुराना वाला? 15,000। तुमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर को और 1,000 से बढ़ाया था ना, तो नया बैलेंस शीट में 16,000 आएगा क्रेडिटर, है ना? ऐसे समझोगे, नया बैलेंस शीट में 16,000। हमेशा तेरे को पुराना बैलेंस शीट का मदद लेना ही पड़ेगा, वरना कोई दुनिया में कोई आदमी नहीं बना पाएगा, ठीक है? ईपीएफ 10 था और बड़ा था क्या ईपीएफ? 5 से बढ़ गया था, याद करो। तो नया ईपीएफ कितना आ जाएगा? 15,000। 10 था, 5 बढ़ गया, तो नया ईपीएफ 15,000 का नया ईपीएफ आ जाएगा, आएगा, है ना? 10 था, 5 और बढ़ गया। नेक्स्ट अमन बोलेगा। अमन, WCR 5800 था, कैपिटल अकाउंट में बांट दिया था ना, हाँ? बैलेंस शीट में कितना आएगा? 5800 था, बांट दिया था, 5800 था, बांट दिया था, है ना? 5800 था और उसको क्या कर दिया था? बांट दिया था। बोलो अमन क्या होगा? नहीं आएगा, बिल्कुल सही, नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो रीजन बोलो तो। वेरी गुड, बांट दिया। नहीं मालूम, नहीं मालूम कि नहीं आएगा, WCR नहीं ना आएगा, बढ़ गया। जो चीज बढ़ चुका है वो कहां से आएगा? अर्चना कैपिटल लिख दी क्या? 7031 नया वाला ऑलरेडी, वेरी गुड। यही तुम लोग का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? डेटर में घुसो। डेटर वर्षा कितना लिखे? डेटर बिल्कुल सही बोल रहे, क्योंकि पीपीडी का जरूरत नहीं था ना, तो इसका जरूरत नहीं, तो 20 ना बचेगा वापस। तुमने तो डेटर को वापस 600 से बढ़ा दिया था, तो 19,600 में वापस 600 बढ़ा दिया था डेटर को, तो डेटर वापस कितना आएगा? जब जरूरत नहीं है तो पीपीडी के पहले वाला फिगर देख लो ना, 19,600 था, ऐड वापस कर दिया था तुम प्रोविजन, राइट? प्रोविजन वापस ऐड हो गया था, ठीक है? कितना हो गया? 20,000। और बताओ स्टॉक कितना था? 25 था ना, मगर भैया स्टॉक को 3,000 से कम किया गया था कि नहीं किया गया था, है ना? स्टॉक कितना आएगा? 22,000 आ जाएगा। एक चीज बताओ, एक बार कैश एट बैंक भी देख लेते हैं, कितना है? अब अगर मैं बोलूं इस कैश एट बैंक में तुम ये वाला कैश अगर जोड़ता है, इसको अगर बैंक ट्रीट नहीं करता है, तो इसको एक साथ ले लो 37, तो फिर क्या करो, अपने यहाँ पे कैश की जगह बैंक वर्ड यूज कर लो। तब ये जो कैश कैश लिखा उसको क्या यूज कर लो? डेट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, डेट विल बी। लेकिन हाँ सुनो ना, रुक जाओ प्लीज, सुनता नहीं है, सुनो ना, सुन ही नहीं रहा गुनगुन। यहाँ पे वर्ड क्या बोला है गुनगुन? देखो, तो बैंक को 5 ही रखो, बैंक को कितना रखो, और इसके लिए कैश का एक अलग खोल लो। ये जो आया ना तेरा कैश 22,000, ये वाला दिख रहा है, ये वाला 20 और 12 32, बैंक को 5 ही रखो, कैश अलग से 20 और 12 अलग से खोल लो एक तो, अदरवाइज मैं सब प्लस कर देता उसमें। गेटिंग माई पॉइंट? तो बैंक उतना ही रखो ना, बैंक को छेड़ो मत। तब ये सब माइनर माइनर चीज है जो बड़ा होके मेजर बन जाता है। कैश कितना लिखेगा? 32। कैसे समझा? कैपिटल उसका 20 और गुडविल जो लेके आया, जो एक्स को चला गया 12, 20 और 12
20 और 12 30, फिक्स्ड एसेट 80 लिखेगा, 70, 70 10 तो गिरा दिए थे हम लोग। तो फिक्स्ड एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स को 70 लिख लो। 149, पीएल लिखेगा क्या? पीएल बढ़ गया, और कुछ है नहीं, मेरे को लगता नहीं ऐसा। टोटल दोनों से टैली हो जाएगा। 149,000 149,000 टैलीड। यस और नो? समझा क्या? नेक्स्ट आ जाओ ना। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। बाद में देखूंगा। चलो 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 चलो। एम एंड एस, मोहित एंड शिवम, शिवम। मोहित एंड शिवम आर पार्टनर्स। शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। देयर बैलेंस शीट का डिटेल है। क्रेडिटर कितना है? मेरा और शिवम का कैपिटल है और उसके बाद टोटल है, राइट। ये सब एसेट है, बाद में देख लेंगे, इतना पढ़ के टिकाई टाइम वेस्ट करना। कौन आया नया? आर। आर कौन हो गया भाई? रश्मि, अरे गजब। रश्मि इज एडमिटेड। रश्मि को घुसा लिया हम लोग। कितना के लिए सर? 1/4। देखो लिखा हुआ है ना, 1/4, राइट। रश्मि क्या वादा किया? अनमोल हो गया ना, जमा कर दो। पेज चाहिए? पेज चाहिए। देखो ये अमन बोल के लड़का, वो दे देगा अमन। रश्मि कितना कैपिटल लेके आएगी? दिख रहा है तुम लोग को? 15,000। और रश्मि कितना गुडविल लेके आएगी? 6,000। इस सब में एक नया चीज सीखेगा। इस सब में एक नया चीज सीखेगा। ये वाला लाइन क्या? देखो, जो गुडविल लाएगी पहले वो गुडविल आएगा, आधा विड्रॉ भी हो जाएगा। वापस बोल रहा हूं, जो गुडविल लाएगी वो लाएगी, उसके बाद आधा। सर ये समझाइए ना। अरे भाई अभी नहीं समझाऊंगा, जब सम करूंगा तब समझाऊंगा। अभी क्यों समझाऊं मैं? कब समझाऊंगा? ये तुम लोग बोलेगा गलत हुआ ना, जिसका मैं हाथ मुंह सब तोड़ दूंगा। क्या लिखा हुआ है? दैट इज लाइकली टू बी अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज। ऐसा लग रहा है, ऐसा अंदर से प्रतीत हो रहा है कि कोई डैमेज का क्लेम फर्म पे आएगा। क्लेम आएगा मतलब सर फर्म का बोझ कितना का आएगा? 1500। इसके लिए फर्म एक प्रोविजन बनाना चाहता है। बोलो कहां जाएगा? किसमें? 2 में, कैपिटल में, रिवैल्यूएशन में। 2 में, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गया। क्या लिखेगा उसमें? प्रोविजन फॉर बैड डेट। डैमेज का है ये प्रोविजन, बैड डेट का नहीं है। टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस। क्या लिखेगा? ईजान जोर से बोलो। नेक्स्ट आओ। डेट अ बिल फॉर, ये नूरुद्दीन बोलेगा। डेट अ बिल फॉर बी प्रोवाइडेड 300 फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैज बीन ओमिटेड टू बी अकाउंटिंग। बिल हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पे करना था, वो हम लोग उसका प्रोविजन बनाना भूल गए, राइट। तो अब इसको प्रोवाइड करना है हम लोग को। एक इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोविजन बनाना था, वही प्रोविजन मतलब बिल हो गया, वो भी बनाना था, वो भी डालना भूल गए। कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन में एक बिल बनाना था, उसका प्रोविजन डालना भूल गए। कहां जाएगा? 2 में या बाई में? बाई में जाएगा। सिमरन 2 में, वर्षा, गुनगुन, शिवम 2 में, दिशा, अमन, अमन को भी पता है 2 में जाएगा ना, क्योंकि तुम प्रोविजन बनाएगा उसका, प्रोविजन बनाएगा ना उसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोविजन बनेगा। तुम दिया कहाँ है? रिकॉर्ड करेगा ना उसको। शिवम बोला था ना गलत सलत तुमको? मारो खींच के, गलत बोला है तो। टू इलेक्ट्रिक चार्ज कितना रुपया? 300। टू प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज लिख देगा। नेक्स्ट आओ, चलो ईजान, स्टॉक को 23,000 पे लेके आना है। स्टॉक है कितना तुम्हारे पास? क्या करेगा? ईजान बोलेगा सिर्फ। बाई में। अर्चना सही बोला है गलत बोला वो बता दो। अमाउंट बोल दो ईजान तुम बाई का। 23,000 बाई में। अर्चना नाम आपका? आपका नंबर आएगा, आपको ठीक मिल जाएगा। आपसे जो पूछेंगे वो नहीं आएगा आपको, वो इसीलिए वेट कर रहे हैं। 2 में आएगा 23,000। 23,000 2 में। 2,000, फाइनल सोच लो। 2,000, दिशा 2 स्टॉक 2,000, अब बोलो।
अरे 2000 आएगा ना, 25 था 23 हो गया स्टॉक का वैल्यू, कितना घटा? तो टू स्टॉक 2000। हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कृति, वीडियो तो देख के आए हो, सुन के तो आए हो। चलो, पीपीटीटी बनाना है 5% डेटर पे। भूल गया, आ जाऊंगा उस पे। भूल गया, मैं क्या करूं यार, दिमाग काम नहीं कर रहा 2 महीना से। बोलो बोलो। नवंबर के बाद खाली हो जाएगा। खाली नहीं, बढ़ जाएगा। बोलो। 2 में जाएगा। अरे जाएगा तो सही, कितना जाएगा वो हम बोलेंगे। नहीं 750। सही है, सोचने का जरूरत ही नहीं है। 2 पीपीटी 750। चलो वर्षा, आप बोले क्या? फर्नीचर छूट गया, बता दो आप ही। चलो 1000, उतना से ही घटा है, उतना से ही घटा है, जितना से घटा वही डालेगा। वेरी गुड। अमन, तुमको एक बार और मौका मिलता है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा देगा। रिवैल्यूएशन में 2 में जाएगा या बाई में जाएगा? हेलो, हाँ 5 मिनट में करता हूं। कहां जाएगा, 2 में या बाई में? श्योर, लॉक किया जाए। सही बोल रहा है एकदम, इस बार वो सीख गया। बाई में जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। रश्मि को एक चांस और देता है। रश्मि, डेट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज एन आइटम ऑफ 1200 विच इज नॉट पेड एंड देयरफॉर हैज टू बी रिटर्न बैक। एक क्रेडिटर 1200 का विच इज नॉट टू बी पेड एंड देयरफॉर रिटर्न बैक। I don't know the language. You have to interpret in your own mind what is the thing and tell me whether it should be debited or credited in revaluation, isn't it? क्रेडिट Credit कितना? नहीं लिखेगा। क्या हो गया तुम लोगों को? डेबिट में जाएगा 1200। क्या लिखोगे वो बता दो। लिखोगे नहीं, बस अमाउंट के बाद टू क्या? हाँ वो 2। 2 बस। 2 में कुछ नहीं जाएगा, बिल रिसीवेबल, डेट क्रेडिटर कुछ नहीं जाएगा ना। बाई क्रेडिटर्स 1000। बाई की 2, अभी तो 2 बोल रहे हो। बाई 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 क्रेडिटर्स 1002। कौन बोला पीछे से? आप कौन सा? कोई नहीं तो अभी 2 से बाई में कैसे आ गए? वो कंफ्यूज हो गया। सही है, बाई क्रेडिटर, क्योंकि अब देने का जरूरत नहीं। अमन, पहले देना था मेरे को, अब देने का जरूरत, तो कहां जाएगा? बाई में जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द ओल्ड फर्म विल नॉट चेंज, मतलब झमेला नहीं है। 2:1 है ना, 1/4 के लिए आया है ना, तुमको मेहनत नहीं करना। इसलिए का मतलब तुमको मेहनत नहीं करना। कौन सा रेशो के लिए? सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए, वही रह जाएगा। अगर चेंज होता तो मैं अपने ओल्ड माइनस न्यू पूरा करते। अभी चेंज मेहनत करने का जरूरत, तो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। क्या रहेगा? 2:1। प्रीपेड नेसेसरी अकाउंट, पीएल अकाउंट सब बनाना है, ठीक है। आज पीएल बोल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। चलो फोटो ले जाओ तुम लोग पहले ही ना, कोई एक जन लिया है, मैंने देखा था। चलो पहले किसको उड़ाओगे? जल्दी बोलो, पहले किसको उड़ाओगे? अरे बोलो ना भाई। पहले रिवैल्यूएशन को उड़ाओगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन खोलोगे, ठीक है ना। ईजान क्या गिर गया तुम्हारा? अरे छोड़ दो ना, बाद में ले लेना। क्या है, क्यों एक लड़की को परेशान कर रहे, इतना दूर से आती हो? साफ करके दिए, थैंक यू तो बोलो। बोला, ठीक है। हम ट्यूशन में पढ़ते, मेरे आगे कोई और ऐसे लड़की बैठती, साफ साफ करके देता तो 10 बार अपनी इरेजर गिरा देते। ये सब स्टाइल होता है, टेक्निक होता है, ईजान समझा? बताना पड़ेगा। चलो, रीवैल्यूएशन में सबसे पहले एक डैमेज का प्रोविजन बना दिया जाए। 2 प्रोविजन फॉर डैमेज, 2 प्रोविजन फॉर डैमेज। कितना रुपया? 1500। और क्या है भैया? इलेक्ट्रिक चार्जेस भी है ना एक तो। 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, कितना रुपया भैया? 300। प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लो यहाँ पे, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रोविजन फॉर डैमेज, राइट। अच्छा, स्टॉक को घटाना था ना, 25 से 23 में लेके आना था ना। 2 स्टॉक कितना आएगा? 2000 ही ना आएगा। उसके बाद फर्नीचर जो मेरे से छूट गया था, अब नहीं छोड़ूंगा,
टू फर्नीचर कितना से कम करना था, याद करो। 1000 से फर्नीचर को कम करने बोला गया, राइट। फर्नीचर फिक्सचर बाई 1000, 1000 से कम करने बोला गया, कर दिया। पीपीटीडी बनाना है ना, 15 या का 5%, कितना बोला था? 750। 750 का पीपीटीडी बना के छोड़ो ना भाई, बन गया। अभी तक सब 2 में ही आ रहे हैं, देखो अभी तक सब 2 में ही जा रहा है, राइट। अभी तक सब 2 में ही जा रहा है, मैं क्या करूं। नेक्स्ट, देयर इज अ लैंड बिल्डिंग को बढ़ा दो 20%, कहां जाएगा? इस बार तो भाई खुला मेरा, कितना? 20% बढ़ाओ। हाँ 6000। देखो एक आइटम सब पे भारी पड़ गया, देखो अभी तक डेबिट में भी 6000 नहीं हुआ था, एक आइटम आया सब पे भारी पड़ गया, है ना। कुछ और जाएगा क्या? थप्पड़ खाओगे, एक चीज और जाएगा। क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी पेड, बोलेगा कौन? बाई में जाएगा ना, इसको भी देने का जरूरत नहीं है। लायबिलिटी कम हो गया ना बाई क्रेडिटर, कितना से कम हुआ था? 1200 क्या? चलो मेरे को बताओ, इतना करने के बाद इसका क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है? प्रॉफिट बांट के बता देना। तुम लोग बोल रहे सर 1600। फर्नीचर एंड फिक्सचर बोला है 1000 से रिड्यूस होगा, तो उसमें 3000 है, तो 2000 है, उसका नया वैल्यू 2000 हो गया। कम कितना से हुआ? 1000। जितना कम बेसी हो रहा वही लिखना है, नया वैल्यू नहीं लिखना है। जितना, जैसे आप समझो लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 था, उसको 20% बढ़ाने बोला, तो कितना बढ़ा? 6000। जितना बढ़ेगा जितना घटेगा सिर्फ वही। क्रेडिटर कितना देने का जरूरत नहीं है, 1200, तो कितना घट गया? 1200 देने का जरूरत नहीं है ना, तो जितना बड़ा घटा वही, जो चेंज हो रहा है वही, नया फिगर नहीं। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आ रहा है, मतलब 1650 बोला क्या? इसको बांट दो, कौन कौन पार्टनर है? 1650। एम और एस, कितना कितना आएगा? श्योर हो ना तुम लोग? दोनों से का टोटल कितना हो रहा है? चेक कर लो भैया, चेक कर लो भैया, चेक कर लो भैया, भैया भैया चेक कर लो फटाफट। चलो आगे बढ़े क्या? चलो सर आगे बढ़ लिया जाए। कैपिटल अकाउंट, MSR, राइट। MSR बाई बैलेंस BD। बताओ मेरा कैपिटल कितना था? 30 और 20, बात खत्म। रश्मि का तो ओपनिंग में कुछ कैपिटल हो नहीं सकता। कोई जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, PL कुछ भी दिख रहा है? कुछ नहीं बांटना है, इसका मतलब कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं बांटना है, राइट। अच्छा, वो जो डिवैल्यूएशन वाला प्रोविजन है उसका नया बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डाल देंगे। नेक्स्ट ऑफ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दो जल्दी से। कितना कितना प्रॉफिट आया रीवैल्यूएशन का? 11 और ठीक है। रश्मि कितना गुडविल लेके आई है बताओ? प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रैकेट में डाल देगा। गुडविल कितना लेके है रश्मि? वो कौन कौन ले लेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो अभी बोले वही आएगा 2:1 करेंगे। तो अभी पहले पूरा बांट दो, पूरा बांट दो, नॉर्मल जैसे करता है प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे नया चीज है, देख लो वरना गलत हो जाएगा ऑल ऑफ यू। पहले रश्मि जो लेके आई पूरा बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पहले पूरा बढ़ जाएगा जो रश्मि लेके आई है। 6000 गुडविल लेके आई है ना, पहले वो पूरा बटेगा, पहले वो पूरा बटेगा, उसके बाद 6000 बांट दिया तो अरे भैया ये 6000 था, देखो ये रहा,
ये पहले पूरा लेके आई गुडविल, उसके बाद अगला लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ विच इज टू बी विड्रॉन बाय एम एंड एस। विड्रॉ कर लिया, तो जब विड्रॉ कर लिया तो ऑपोजिट साइड में वापस टू कैश हो जाएगा, और अमाउंट आधा आधा होगा ना, हाफ ऑफ विड्रॉ किए तो मेरे में कितना होगा और एस में कितना होगा। कैसे आया समझो, इसका आधा, 4 का आधा और 2 का आधा, क्योंकि हाफ विड्रॉ हुआ। अगर बोलता फुल विड्रॉ हो गया तो पूरा 4 और 2 वापस कर देता, समझा। जितना विड्रॉ होगा उतना वापस डेबिट में भी चला जाएगा। तो पहले जो लेके आए वो तो पूरा ही करना पड़ेगा, 4 और 2, फिर वापस विड्रॉ करा दो 2 कैश करके, ठीक है। 2 कैश करा के वापस विड्रॉ कर दो, कर दिया। पहले लाई 4 और 2, हाफ विड्रॉ हो गया तो 2 और 1। नेक्स्ट आ जाओ, गुडविल का हो गया। रश्मि का कैपिटल कितना था, तो डालो ना, मेरे से पूछ के डालेगा। बाई कैश कैपिटल में डालो, कितना 15। किसका कैपिटल, रश्मि का कैपिटल कितना 15,000। रश्मि अब कहां डाले हो 15,000, ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। कुछ है, कुछ नहीं है, सीडी करो कैपिटल का, अलग अलग सीडी कर लो। और तो आर का क्यों बोला, नया पार्टनर का हमेशा मैं बोलूंगा। एम और एस का बोलो। 33,100 और 2155। अरे चेंज होगा ना। अरे नहीं, उतना ही हो। एक बार करके मेरे को बता दो ठीक से, यही है ना। हाँ, एस का 21550, हाँ हाँ सर। नया आ गया कैपिटल। हाँ अब 5100 एम का टोटल ना, 33,100 और इसका टोटल 22,550, इसका तो 15,000 रहेगा। सेम टोटल आप लोग यहाँ लिख लो नीचे, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। आया, 21,500। वो मैं टोटल बता रहा हूँ, अच्छा, 2। ये वाला टोटल, सीडी उतना ही है। डन। बैलेंस शीट बनाए, ईजान कॉपी हुआ तुम्हारा कि कर रहा है अभी, बैलेंस शीट बनाए क्या। चलो सर बैलेंस शीट बनाया जाए। किसी का है हिम्मत बैलेंस शीट बना के टैली कर दिखाने का। सर 2 मिनट 2 मिनट तो नहीं दे सकते वर्षा, इतना देर में हो जाना चाहिए था। एम का कैपिटल, नया कैपिटल कितना है बोलो, 33। एस का 21,000। बैलेंस सीडी कितना लिखा, बैलेंस सीडी वही कैपिटल है। आर का बाहर फेंक दो सबको, कितना आया 69,500 हो गया कैपिटल। अब आ जाओ पुराना बैलेंस शीट में वापस। जब भी भैया करोगे पुराना बैलेंस शीट फॉलो करना होगा। ये लोग बोला हम तो लिख, हो गया चला जाओ ना। कितना से बैठा अनमोल, उसका वेट कर रहा है क्या, चला जाओ, हो गया तो बाकी है क्या तुम्हारा, तो करके जाओ। रेयान हो गया, वेरी गुड। गूगल से यूज लिया, हेल्प लिया, पक्का। 11,450 रेयान 5 मिनट रुकेगा तो चेक भी कर देंगे, आज नहीं करें। अच्छा कैपिटल के बाद 6-7 होगा। नहीं सर ठीक है, ऐसा 69 सर। 69,600 वो हाँ 600 600 की 650, 600 650 सर। 69 69 650, यही तो। कैपिटल के बाद आगे बढ़े, क्रेडिटर कितना था
पुराना बैलेंस शीट में 4,000 44 था, तो मगर क्रेडिटर कम भी तो हो गया था 1200 से, देने का जरूरत नहीं ना था क्रेडिटर को, कम किया है तो नया क्रेडिटर कितना आएगा 42,800। 44,000 था, 1200 कम नहीं हुआ क्या यहाँ पे, हो गया। कुछ और जाएगा लाइबिलिटी में, ये देखो ये दोनों तुम नया प्रोविजन बना रहे ना, तो ये दोनों भी नया बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में चला जाएगा, आ गया 8,000 हो गया, यही डिफरेंस समझा। ये दोनों भी तो नया प्रोविजन है, तो ये दोनों भी नया लाइबिलिटी में चला जाएगा तुम्हारा, भूलना मत। अगर आपको नया प्रोविजन बना रहे हो वो भी लाइबिलिटी में आ जाएगा, दोनों डाल के खत्म करो। प्रोविजन फॉर डैमेज पूरा लिख लो 1500 का, और प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिक बिल लिख लो, कितना लिखेगा 300, है ना। अभी अपने एसेट में मूव करेंगे, किस में मूव करेंगे, एसेट। पहले बैलेंस शीट में देखो कैश कितना था एट बैंक, 17,000 हाँ 17,000 था। अब इसमें वो सब ऐड कर लो, क्या क्या ऐड होगा पता है तुम लोग को, जहां जहां ये बाई कैश लिखा है ना वो सब ऐड कर लो, और जहां जहां टू कैश लिखा है वो माइनस कर लो। तो इस 17,000 तो पहले से था, उसमें क्या ऐड होगा, और जो पहले वाला मतलब जो बैलेंस शीट में था, वो अलग अलग दिखाएगा कैश और बैंक, अच्छा अलग अलग दिखाएगा कि सेम। उसको बैन करके सेम में दिखा। मैं काम करता हूं अलग अलग दिखा देता हूं, लेकिन आप जो साथ में किया वो लोग टोटल चेक कर लेना। बैंक कितना कर रहा हूं मैं 17,000, उतना ही रख रहा हूं। कैश चेक कर लो, कैश देखो सबसे पहले 15,000 ये था, और ये दोनों था 4 और 2 6, 15 और 6 कितना होता है 21 होता है ना, ये वाला कैश और ये वाला, राइट। और ये जो डेबिट है वो माइनस कर दो, नहीं समझा, वापस देख लो एक बार। सर ये वाला 4,000, ये वाला 2,000 और ये वाला 15,000, ये सब कैश प्लस हो जाएगा, और ये वाला दोनों कैश, कितना बचेगा कैश 18,000, ठीक है ना। और क्या डेटर 15,000 था ना, भूल से भी 15,000 मत लिखना, प्रोविजन बना था डेटर पे 750 का प्रोविजन बना था ना डेटर पे, तो डेटर इतना बचेगा, डेटर इतना बचेगा, डेटर इतना बचेगा। कोई पानी भर दो तो 15,000 माइनस 750 14,250। डेटर के बाद क्या है बिल रिसीवेबल, वैसे का वैसे ही है, कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। अर्चना कोई तकलीफ हो रहा है थोड़ा, कहाँ तकलीफ हो रहा है बोलो। ये समझा कैसे आया, ये वाला क्रेडिटर समझा कैसे आया, ये दोनों बैंक, बैंक देखो वैसे का वैसे ही है, देखो ठीक है। अब मैंने एक अलग से खोला, क्या ये कैसे है, ये देखो जहां जहां बाई कैश लिखा है हाँ माइनस कर दिया, ठीक है हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, डेटर कितना था देखो, पहले कितना था, उसमें हमने पीबीडीडी बना दिया था, देखो माइनस कर दो, क्योंकि 15,000 नहीं मिलेगा, 750 का प्रोविजन है, कितना बचेगा, बस अभी तो उतना ही किया हुआ। डेटर, डेटर के बाद नेक्स्ट आइटम मेरे को दिख रहा है बिल रिसीवेबल, सेम ही है ना, बिल रिसीवेबल पूरा का पूरा सेम है, बिल रिसीवेबल पूरा का पूरा सेम है, कितना है। अब फोन नहीं लायो, फोन लायो रश्मि, कहाँ है, उसको निकाल लो, आप थोड़ा शेयर कर लो ना, आपका अधिकार बनता है दोस्तों से मांगना अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ना। डेटर के बाद बिल रिसीवेबल कितना है 4,000, तो बिल रिसीवेबल 4,000, कोई चेंजेस नहीं था, कोई चेंजेस। स्टॉक 25 लिख दूं क्या, स्टॉक 3,000 का तो स्टॉक ऑब्सोलीट था, 3,000 का तो बेकार था, रिवैल्यूएशन में डाला था, तो नया स्टॉक कितना लिख देगा, हाँ
हाँ 2000 एब्सोल्यूट 3 था कि 2 था? वो 2 था। डायरेक्ट अमाउंट दे दिया था नहीं, कितना दो- पे वैल्यू 23 दिया हुआ है क्या? ठीक है, स्टॉक 2000 ऑब्सोल्यूट था मतलब, तो जो बच गया वो 23 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर में कोई डेप्रिसिएशन था क्या? हजार 3000 था, 1000 कम करना है ना फर्नीचर को, 2000 तो फर्नीचर कितना डालेगा? 2000 2000। लैंड 30 था ना, 20% बढ़ा था, याद करो, ये रहा इतना बढ़ गया था, तो लैंड का नया वैल्यू 36 और कुछ है? टोटल चेक कर लो, 114250 मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 4250 ये दोनों साइड का टोटल आएगा, इधर का भी और इधर का भी। समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? जल्दी बोलो। जो लोग YouTube पे कर रहे हैं वो लोग के लिए होमवर्क रहेगा, तुम लोग के लिए अभी है। चलो मैं कुछ कुछ चीज समझा देता हूं, खाली सुन लो। सर ये सब बैलेंस शीट में फलाना ढिंगाना दिया हुआ है, एक नया चीज है, क्या है? ये एक फिक्टिशियस एसेट है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 2 में चला जाएगा। क्लियर? वापस बोलूं, इसको मन में पीएल समझ लो। क्या समझ लो? तो एसेट साइड में अगर पीएल दिया हुआ था, याद है 2 में डाल दिया था, तो कैपिटल अकाउंट में कहां चला जाएगा? कौन सा रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो जो रहेगा। ठीक है, बात खत्म। क्या ये मेरे को बताना पड़ेगा? ये वाला देखो जल्दी से, क्या ये मेरे को बताना पड़ेगा? तुम लोग को ये बताओ मेरे को, तुम लोग क्या बोला है? मतलब टोटल डेटा रीवैल्यूएशन में कितना लिखूं और कहाँ लिखूं? 500 500 किस साइड में? 1500 1500 1500 500 1500 1500 गुनगुन 1500 वर्षा 1500 रश्मि 500 कृति 1500 अमन 1500 दिशा। जो दिल में है वो बोलो, जो सब बोल रहे हो वो मत बोलो। 1500। द करेक्ट आंसर इज 1500। क्यों आएगा समझो, बाई है और 1500 का बनाना है, 2 1500 नहीं बोला है। अगर बोलता ना पीपीटी टू बी इंक्रीज टू 1500, मतलब 1500 पे लेके जाना है। ये मैं तुम लोग को बताया था, 2 बताया था, मेरा पहला वीडियो है ना? ठीक है, और तुम लोग वीडियो जब देखते हो तो उस पर एटलीस्ट मैंने बोला क्या करो, तो समझ में है ना कि तुम लोग देख रहे हैं। लाइक तो समझ में नहीं आता है, तो लाइक तो करना ही है। खैर साथ में क्या करना पड़ेगा? कमेंट। समझा मेरा बात कि हाँ सर वीडियो समझ में आया, सर हमको बहुत अच्छा लगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बड़ा। सर मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो ये वीडियो चाहे मेरे से पढ़ो चाहे ना पढ़ो, प्लीज कमेंट करो। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज चलो आओ। सर व्हाट्सएप पे लिखने से चलेगा? नहीं, यूट्यूब में कमेंट करना पड़ेगा। चलो फिर तो रोज बैठ हम लोग खुले आम मार्केटिंग करते हैं, घबराने का बात ही नहीं है। चलो पीपीटीडी 1500 और जाएगा, राइट? सर ये देखो क्या लिखा है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो मेरे को पता है ये सम्स इसी के लिए समझाना पड़ा है तुम लोग को। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक वाज डिसऑनर्ड हो गया। क्या हो गया? और अब उसका कोई एंट्री पास ही नहीं हुआ सर। तो जब उसका एंट्री पास होगा, सुन लो क्या होगा सर, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया ना, उसको बैंक से डिस्काउंट कराया था। सुन लो इसका जर्नल एंट्री बता देता हूँ। इसका जर्नल एंट्री को डेटर को वापस बढ़ाना होगा और बैंक को वापस घटाना होगा। ज्यादा बुद्धि मत लगाना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है। तो डेटर वापस बढ़ाएगा, अभी चेक करो सबके सामने। बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट है, अगर डिसऑनर हो जाता है, डिस्काउंट क्या हो बिल, कौन सा बिल? तो बेटा डेटर डेबिट हो जाएगा और बैंक, तो तुम क्या करना, डेटर को बढ़ा देना और बैंक को क्या कर देना। यानी कितना का बिल था देखो तो डेटर को 10 से और बढ़ा देना बैलेंस शीट में। इसमें रिवैल्यूएशन में जाएगा ही नहीं कुछ, ये सीधा नया बैलेंस शीट में जाएगा। जो भी नया बैलेंस शीट होगा ना उसमें डेटर बढ़ा देना कितना से, अब बैंक घटा देना कितना से। तो ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है ही नहीं सर। रिवैल्यूएशन का पार्ट सीधा कहां डालेगा? अच्छा अपना कॉपी खोलो सब, WCR का ट्रीटमेंट बताया था मैंने, कॉपी खोलो
याद तो होगा ही तुम लोग को। याद WCR 15,000 था बैलेंस शीट में, और बोल रहे हैं नया लायबिलिटी 20,000 में डिटरमाइन हुआ है। 5,000 क्या करना था बोलो? मैंने जर्नल एंट्री लिखाया था तुम लोग को, इसलिए बोलो कॉपी खोल लो, तुम लोग को सुविधा रहेगा ताकि मैं रिलेट कर पाऊं उससे। बोलो क्या होगा? गया ना? कितना गया? खोलो मेरा कॉपी। केस कौन सा था मेरे को याद नहीं है। तीसरा होगा। एक बार केस खोलो जहां लायबिलिटी बढ़ जाता है। मैंने सारा केस किया था। कुछ नहीं होता है, लायबिलिटी कम हो जाता है, लायबिलिटी बढ़ जाता है। चेक करो उसके, तुम लोग का आंख खुलेगा। कॉपी दो मेरे को, मैं बताता हूँ। कॉपी दो। WCR सर, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। हाँ, केस नंबर चल रहा है सर 1,10,000। केस नंबर सी, केस नंबर सी चल रहा है सर। क्या चल रहा है सर? केस नंबर सी चल रहा है, देख लो। पहले रिवैल्यूएशन में गया 20,000, कहां गया? पहले रिवैल्यूएशन में बढ़ा देना। केस नंबर सी चल रहा है सर, पहले रिवैल्यूएशन में डाल दो। कितना डाल दो सर? 20,000, राइट? क्या हुआ? इसमें तो 5 जाएगा। सॉरी 5 आएगा, 5 जाएगा। रिजर्व तो बनाओ मेरा, कुछ नहीं होता तो रिजर्व। हाँ, तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? 5,000 जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रिजर्व है ना, वो तो खत्म हो जाएगा। बट अभी भी 5,000 का मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, 5,000 एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कहां जाएगा सर? रिवैल्यूएशन के 2 में। अब आई में 2 में जाएगा। क्लियर? और उसके बाद कहीं और जाएगा क्या? जाएगा सर। नया बैलेंस शीट बनाओगे ना, उसमें लायबिलिटी में 5,000 खड़ा करना पड़ेगा तुमको। तुम एक चीज समझो, बीइंग लॉजिकल, प्लीज सुनो। मान लो ये लोग सब पार्टनर है, ये लोग को लग रहा था कि यार हम लोग एक काम करते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं। कोई इंप्लॉय का हाथ वक्त टूट गया तो लोग रिजर्व बना के रखा था। कितना? 15,000। अगर किसी इंप्लॉय का हाथ वक्त नहीं टूटता, रिजर्व बेकार हो गया, रिजर्व बांट लेता। हाँ, अगर क्लेम 15,000 का बना रहे हो बट बोझ कितने का आ गया, अब तो रिजर्व ऐसे भी नहीं बांट पाएगा। रिजर्व तो ऐसे भी नहीं बांट पाएगा। तो 5,000 जो है एक्स्ट्रा बोझ, उसको रिवैल्यूएशन में शो करो। रिवैल्यूएशन में 2 में डालो। कहां डालो? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ाना होगा तो अभी भी कितना से, तो रिवैल्यूएशन में 2 में डालो। पार्टनर में तो ऐसे भी कुछ नहीं जाएगा। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा उसका? नया बैलेंस शीट में कितना लिखेगा क्लेम? 5,000। 2 इफेक्ट समझा? रिवैल्यूएशन में 2 में और नया बैलेंस शीट में कितना? तो इसका सर 2 इफेक्ट क्या हो गया सर? एक रिवैल्यूएशन में डालेगा 2 में, और दूसरा बैलेंस शीट में कितना डालेगा? 5,000 लायबिलिटी में। इसको पार्टनर्स जो 5,000 वो बटेगा नहीं, क्योंकि बढ़ता कब? अगर रिजर्व ये क्लेम कम आता तो नहीं, जैसे लॉस में नहीं बटेगा फुल साइड में। नहीं, वो तो अल्टीमेट रिवैल्यूएशन का लॉस बटेगा। हाँ ठीक। ठीक है, रिवैल्यूएशन में 2 में डाल देगा। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 5,000, और नया बैलेंस शीट में कितना दिखा देगा? 5,000। आओ तान्या, कौन? तान्या अपना गुडविल लेके आ गई। कितना भाई? चेक मतलब भाई बैंक कर देना। कौन कौन खा लेगा तान्या का गुडविल? एस खा लेगा और ए खा लेगा तान्या का गुडविल। कितना कितना? वेरी गुड। जो भी आएगा मेरे को नहीं पता। 10,000 है, 10,000 उसको बांट देगा। 6,000 4,000। तान्या कुछ और लेके भी आई है क्या? वो भी चेक से ले आई है, तो कहां डालेगा भाई? बैंक। किस में डालेगा? तान्या में डालेगा। कितना डालेगा? 15,000। कुछ और दिक्कत है? 15 मिनट का समय बनाओ। फट अभी बनाना होगा रश्मि, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आप लोग भी जो देख रहे हो प्लीज फटाफट बनाओ, 10 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए फटाफट। इसका आंसर आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। सी का तो